गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 बतूता का जूता, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने अपनी इस कविता में एक बहुत ही पुराने कैरेक्टर को उठाया है जिनका नाम है इब्न बतूता, और ये एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। फेमस कैरेक्टर के साथ साथ ये एक पर्यटक यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं वो हैं, और उन्हीं के बारे में ये पोयम लिखी है। तो आइए अपन इस कविता को पढ़ते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। जब तूफान आया तो इब्न बतूता जो थे वो अपना जूता पहन के तूफान में निकल पड़े। और जब वो तूफ़ान में निकले, आप लोगों को भी पता है कि तूफ़ान जब आता है तो कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं ना। तो जब वो उस तूफ़ान में निकले तो जो हवा थी वो थोड़ी उनकी नाक में घुस गई, थोड़ी उनके कान में घुस गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। जब तूफ़ान में निकलने के बाद जब हवा उनके कान और नाक में घुस गई तो वो अपने कान और नाक को रगड़ने लगे, और इसी बीच उनके पैरों से उनका जो जूता है वो निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। और जो वो जूता निकला उनके पैरों से तो वो हवा में उड़ता उड़ता कहाँ जा पहुंचा? जापान में। और इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? मोची की दुकान में। मोची की दुकान यानी कि जो जूते चप्पल ठीक करने वाला होता है ना, मोची कॉबलर, वो उसकी दुकान में इब्न बतूता खड़े रह गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पोएम को लर्न करें और अपनी नोटबुक में विद पिक्चर इसको लिखें। थैंक यू।